जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो दिए जलेंगे उसी में तो उजाला होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने यदि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तो किरण आरेख की सहायता से बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। तो चलिए साथी हम लोग समझते हैं इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को। देखिए करे कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसको याद रखना है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण की जो दूरियां होती है वो निगेटिव होती है। कैसी होती है? निगेटिव होती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया है, यानी इसको हम लिखेंगे फोकस दूरी एफ। एफ का जो मान है वो क्या होगा? माइनस में 12 सेंटीमीटर होगा। के सामने यदि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, यू से सूचित करते हैं। ये भी कितना सेंटीमीटर में आएगी? 8 सेंटीमीटर में। ठीक है। फिर कह रहा है कि वस्तु रखी जाती है तो किरण आरेख की सहायता से बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। यानी इसमें कहां प्रतिबिंब बन रहा है? यानी जो प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं और ये पता नहीं है, इसको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, यही होता है मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। ठीक है, हमें दिया है फोकस का मान दिया है, वस्तु दूरी का मान दिया है, v का मान नहीं, प्रतिबिंब दूरी नहीं दिया है। साथ ही अगर मैं आज इसको 1/v को यहीं पे रहने दूं और इसको उधर से क्या कर दूं? माइनस में ला दूं, तो एक क्या हो जाएगा? 1/f और ए हो जाएगा माइनस में 1/u हो जाएगा ना। तो देखिए 1 क्या हो जाएगा? v। अब बराबर में 1/f का मान कितना दिया है? यानी 1 माइनस में 12 और माइनस 1/u का मान कितना दिया है? तो 1 में माइनस में 8। ठीक है, 1/v बराबर में 1 ये कितना हो जाएगा? 12 और 8 का एलसीएम हम लोग कर लेंगे, एक बार और लिख देते हैं। 1/12 ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस नीचे नहीं रखते हैं तो माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/8। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि साइड में बना दो? साइड में बना दो। चलो आ जाओ, देखिए अब ए हो गया। अब इसका 1/v बराबर में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 8 का एलसीएम होता है साथी 24। अब 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा? तो 12 दूना 24 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 और प्लस 8 तिरका 24 तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, 1/v = -2 रुपया और 3 रुपया है, यानी माइनस में 2 रुपया कर्ज है और 3 रुपया मेरे पास है। तो हम कर्ज को सधा सकते हैं और मेरे पास कितना बच जाएगा? 1 रुपया प्लस में बच जाएगा। अब बटा में कितना? 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो v = कितना निकल गया? 24। यानी जो प्रतिबिंब दूरी है वो प्लस में आया और प्लस में आने का मतलब है कि वस्तु दूरी जो है ये प्रतिबिंब दूरी कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना निकला? 24 सेंटीमीटर, यानी प्लस में निकला। तो ये कहां बनेगा इमेज? सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण का डायग्राम खींचते हैं। देखिए ये दिख रहा है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। चलिए ये अवतल दर्पण है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं, यानी कलई बोले तो रजतित कर देते हैं। और इसमें एक प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जहां पे क्या होता है? मूल बिंदु। यहाँ इसको हमको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वस्तु दूरी क्या क्या है कि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी फोकस। इसमें एक पॉइंट होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पे सी होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे एक पॉइंट होगा एफ होगा। और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो साथी माइनस में 12 सेंटीमीटर है। वस्तु को कितना सेंटीमीटर पे रखा गया है? माइनस में 8 सेंटीमीटर पे। तो यहां पे वस्तु हो सकती है, यू जो होगा ये कितना होगा?
इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये जो वस्तु है तो इसको माइनस में 8 सेंटीमीटर रख दिए, ठीक है। अब जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजरता है तो क्या होता है, एक कहां से गुजर जाएगा, फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोकस से चला गया। अब दूसरी किरण को कहां से गुजारते हैं, तो वस्तु के मुंडी से, यानी जहां वस्तु है वहां से सी से गुजार देते हैं, और यहां से सी से जब गुजरेगा, सी से गुजरेगा तो क्या होगा, एक बार इधर जा रहा है तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर उसी माध्यम में, यानी उसी पॉइंट से होते हुए गुजर जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इधर कहीं पैरेलल होगा, ये तो एक दूसरे का पैरेलल हो जा रहा है, यानी समांतर हो जा रहा है, तो एक कहीं इमेज नहीं बनाएगा, तो इमेज नहीं बनाएगा तो अब हम लोग का क्या होगा, एक इसको हम पीछे की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए साथी, पीछे की ओर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, पीछे की ओर बढ़ाने पर एक कहीं ना कहीं जाकर के एक बिंदु पे कट जाएगा, कट गया, यहाँ पे जो इसका इमेज बन गया, क्या बन गया, इमेज। अब इसको भी हम लोग पीछे की ओर बढ़ा देंगे, ए क्या हो गया, तो ए हो गया प्रतिबिंब दूरी, क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब इसको जब हम लोग ए बी माने हैं तो ए क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यानी ए हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग को क्या देखना है, अब यहां से हम लोग जानेंगे आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र क्या कहता है, m बराबर में माइनस में v बटा में u, माइनस में v बटा में u। तो m का मान माइनस में v कितना दिया है 24, तो माइनस में 24 बटा में u कितना है, माइनस में 8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 3 का 24, यानी m का मान प्लस में 3 आया। m का मान प्लस में 3 आने का मतलब है कि जो वस्तु है वो क्या होगी, वास्तविक होंगी, यानी आभासी होंगी, कैसी होंगी, आभासी, सीधा, कैसा, तो दर्पण के यहाँ पे भी हम लोग इससे देख सकते हैं कि ये जो v का मान आया है प्लस में आया है, तो वस्तु कैसा बनेगा, दर्पण के जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन गया, कितना सेंटीमीटर दूरी पर बना, तो 24 सेंटीमीटर के दूरी पर प्रतिबिंब बन गया। अब वस्तु क्या, यहाँ पे आवर्धन का मान प्लस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो सबसे पहले आभासी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी, तो दूसरा बनेगा सीधा, आभासी क्या होता है, सीधा, तथा वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इस मिरर का नाम mn दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अवतल दर्पण की जो दूरियां होती है, ये सभी दूरियां क्या होती है, इधर से सभी क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, दर्पण के उस साइड में प्लस में होते हैं, जो आप लोग इस नियम से जानते हैं, जो यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 और ए होता है आपका, यहां से इधर के दूरी में जाते हैं तो ये सब क्या होता है, प्लस होता है, 1 2 3 4, जिसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। इसी को हम लोग 90 डिग्री पे पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस वाला ऊपर, यानी 1 2 3 ये सब चला जाता है, फिर नीचे क्या आ जाएगा, सब इधर का मान जो है माइनस में आ जाएगा, -1 -2 माइनस में 3। 90 डिग्री पे जैसे कट करेगा, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। तो इधर की सभी दूरी किस में है, माइनस में है, तो इधर की सभी दूरी माइनस में है, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिया। आप लोग इसमें केस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अवतल दर्पण एक बार और समझ लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, जब वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी की थी, तो वस्तु 12 सेंटीमीटर, तो वस्तु दूरी को मैंने क्या माना, माइनस में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी को 12 सेंटीमीटर, वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, कितना सेंटीमीटर दूरी पर, तो वस्तु दूरी u बराबर में माइनस में 8 सेंटीमीटर, प्लस में मान दिया है, दर्पण अवतल है तो मान क्या लेना है, माइनस में लेना है, याद रहेगा ना, तो याद रखिएगा। प्रतिबिंब दूरी भी नहीं पता है, भी निकालेंगे किस फॉर्मूला से, दर्पण सूत्र, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है, इसको भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि दर्पण सूत्र क्या होते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
अब यहां से हम लोगों ने क्या किया, v का मान निकाल लिया था। v का मान कितना आया 24, प्लस में 24 आने का मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब किधर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, यानी इधर की सभी दूरी तो माइनस में है, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, उस साइड में बनेगा, तो उस साइड में बन रहा है तो प्लस में बन रहा है। अब आवर्धन सूत्र से हम लोग दर्पण के यहाँ पे m का मान निकाल दिए, तो प्लस में 3 आया, तो प्लस में 3 का मतलब है कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं।